हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला सवाल है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक यानी कि एडीबी आउटलुक दिसंबर 2025 किसने जारी किया है? बताओ भाई, किसने जारी किया था? IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या फिर नीति आयोग ने? तो किसने जारी किया था? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है दोस्तों, इसका सी आंसर इम्पोर्टेंट ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया जियो BP मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड किस नेटवर्क पर आधारित है? बताओ भाई, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे या फिर अमेक्स पर? किस पर आधारित है? आर्मी जो लॉन्च किया जियो BP मोबिलिटी का, रुपे पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? रुपे पर आधारित है। सी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वादा मुमकिन नया ब्रांड स्लोगन किस कंपनी ने अपनाया? हर वादा मुमकिन ये एक ब्रांड स्लोगन है, किसने अपनाया था ये आपको बताना है। LIC ने, HDFC ने, एगेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने या फिर SBI ने? तो किसने? एगेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने इसने अपनाया था। सी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि अमेजन ने भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक निवेश कब तक करने की घोषणा की है? बताओ भाई, अमेरिकन अमेजन है, अमेरिकन नहीं। ठीक है, अमेजन ने भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक निवेश करने की कब तक घोषणा की? 2 मिनट इसके ऑप्शन निकाल देता हूँ। कब की थी? 2027 तक, 28 तक, 30 तक या 32 तक? तो कब तक की थी? 2030 तक। ठीक है, कब की? 2030 तक। ठीक है, इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस संस्था के मानकों पर विकसित की गई? DRDO, इसरो या RDSO या फिर BHEL? तो किस पर की गई है? बताओ भाई, RDSO। ठीक है, RDSO पर की गई। इसका भी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि यूथ मनी यूअर राइट अभियान किससे जुड़ा है? यूअर मनी यूअर राइट डिजिटल भुगतान पर बिना दावे वाली संपत्ति टैक्स रिफंड या फिर पेंशन योजना? तो किस पर जुड़ा है भाई? बिना दावे वाली संपत्ति। ठीक है दोस्तों, इसके ये अभियान इससे जुड़ा हुआ है। इसका कौन सा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा? अगला सवाल है आपका कि राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर? तो कहाँ पर हुआ? कोहिमा के अंदर। ठीक है, कोहिमा, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत के पहले फुली इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक का शुभारंभ किसने किया? भारत के पहले फुली इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक का शुभारंभ किसने किया था? बताओ भाई, नीतीश गडकरी ने, सर्बानंद सोनोवाल ने, पीयूष गोयल या अश्विनी वैष्णव? तो किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। बी आंसर इसका राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई कि हाल ही में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? बताओ भाई, होली, दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा? तो किसको यूनेस्को की भारतीय पर्व है इसको किया गया है? तो किसको किया गया है? यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में दिवाली को किया गया है। ठीक है, दिवाली को। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल AI शो 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई, शारजाह, अबू धाबी या रियाद? तो कहाँ पर हुआ था भाई? अबू धाबी के अंदर। कहाँ पर हुआ था? अबू धाबी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि ACBI द्वारा लॉन्च किया गया परावा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? बताओ भाई, परावा IPO, फर्जी रिटर्न दावे या म्यूचुअल फंड या फिर क्रिप्टो के लिए? तो किससे संबंधित है? फर्जी रिटर्न दावे से। ठीक है, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत का पहला AI आधारित मौसम पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया गया? पुणे, बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद? तो कहाँ पर किया गया? भारत का पहला AI आधारित मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, बताओ भाई कहाँ पर इसका स्थापित? बताओ भाई, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बेंगलुरु के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? बेंगलुरु। बी आंसर राइट है। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट पारी किससे जुड़ा है? प्रोजेक्ट पारी है वो किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। ग्रामीण आवास, सार्वजनिक कला, डिजिटल शिक्षा या महिला सशक्तिकरण?
बताओ भाई किससे जुड़ा है ये प्रोजेक्ट पारी, तो किससे जुड़ा है, सार्वजनिक कला से। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका सही है। अगला सवाल है कि किस राज्य ने सबसे पहले AI नीति लागू की थी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। तो किसने की थी, कर्नाटक ने। ठीक है, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उसका भी आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाली महिला कौन है। सभी जानते हैं तो कल्पना चावला। ठीक है दोस्तों, कौन, कल्पना चावला, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च मिशन स्मार्ट किस मंत्रालय से जुड़ा है। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास या ग्रामीण विकास के लिए। बताओ भाई किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, कौशल एवं विकास मंत्रालय। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित हो रही है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बताओ भाई कहाँ पर हो रही है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, गुजरात के अंदर। सी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। पीपी चौधरी, अमित शाह, CJN सिंह। ठीक है, 39 सदस्य वाली है, उसके सदस्य तो कौन है, अपने क्या नाम है, राजनाथ सिंह। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो 8 सदस्य वाली है, उसके सदस्य हैं पीपी चौधरी। ठीक, कौन है, पीपी चौधरी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। बताओ भाई इसमें कितने देश शामिल है ब्रिक्स में, टोटल 10 देश है। ठीक है, कितने, 10 देश इसके अंदर शामिल है, ये आपको याद रखना है। किस देश ने संभाली थी ब्रिक्स की अध्यक्षता, बताओ भाई। तो ब्राज़ील। किस, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश तो इम्पोर्टेंट है। और ये देखो इसमें लिख भी रखा है। देखो ब्रिक्स में अब तक कुल 10 पूर्ण देश सदस्य देश है, जिसमें से मूल तो 5 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और 2024-25 में शामिल हुए 5 नए सदस्य। कौन कौन से 5 में, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये भी 5 और जुड़े हैं, टोटल 10 देश हो गए अब। ठीक है, जो मिलकर एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक मंच बनाते हैं। अगला सवाल देखो भाई, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है। दिल्ली, मुंबई, कोचीन, हैदराबाद। तो कौन सा है भाई, कोचीन। ठीक है, कोचीन भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है, कोचीन। सी आंसर। पीएम सूर्योदय योजना किससे संबंधित है। पीएम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जल संरक्षण, सौर ऊर्जा से, महिला रोजगार, डिजिटल इंडिया। तो किससे संबंधित है, ये सभी जानते हैं आप, सौर ऊर्जा से। ठीक है, किससे, सौर ऊर्जा से संबंधित है, आप सभी को पता है। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल है आपका, क्या हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ा है। बताओ भाई, कृषि से, समुद्री संसाधन से, उद्योग से या फिर खनन से। ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है, समुद्री संसाधन से। ठीक है, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पर है। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पर है, दिल्ली, पुणे, लद्दाख, चेन्नई। तो कहाँ पर है भाई, बताओ। फ्यूल स्टेशन लद्दाख। ठीक है, कहाँ पर है, लद्दाख में। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर। तो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, मुंबई। बी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है कि मेक AI इन इंडिया पहल किसके अंतर्गत आती है, बताओ भाई। तो मेक AI
इन इंडिया ये पहल है किसके अंतर्गत आती है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो किसके अंदर आती है? मेक इन इंडिया। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि भारत का पहला नेशनल जियो स्पेशियल डेटा सेंटर कहाँ पर? देहरादून, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर। तो भारत का पहला नेशनल जियो स्पेशियल डेटा सेंटर कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। कहाँ पर? देहरादून। देहरादून के अंदर। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, देहरादून। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे भारत का नया CAG नियुक्त किया गया? बताओ भाई। गिरी चंद्र मुर्मू, राजेश महर्षि, संजय मूर्ति, अभी घोषित नहीं। तो देखो अभी हाल भारत का CAG तो अभी नियुक्त नहीं हुआ है, बट पुराने वाले थे वो कौन थे? संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति पुराने वाले हैं। ठीक है, अभी नया तो अभी घोषित नहीं हुआ है, पुराने संजय मूर्ति। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बताओ भाई, किसकी जयंती मनाया जाता है? CV रमन, आर्यभट्ट, रामानुजन, APJ अब्दुल कलाम। किसकी जयंती मनाया जाता है? रामानुजन। ठीक है, रामानुजन की जयंती में मनाया जाता है। सी आंसर इनका राइट हो जाएगा। और गणित दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। क्या आज का लास्ट सवाल है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों में स्थित है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और पटना। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, बताओ भाई किन दो शहरों में? मुंबई और अहमदाबाद। ठीक है, इन दो शहरों के अंदर बुलेट, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आज का मैं आपको एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ कि भारत के किस राज्य ने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? ये आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है? कमेंट में उस राज्य का नाम बताना है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।